हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज दोस्तों आप लोगों के सामने बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। ये साइक्लोन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये साइक्लोन बीते 2 से 3 दिनों में भयंकर तबाही के साथ आया और बुरी तरह से लोगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यस चक्रवात कहाँ से उत्पन्न हुई और किन किन राज्यों में क्षतिग्रस्त कर दिया। आखिर साइक्लोन बनते क्यों हैं और इतनी तबाही क्यों करते हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहें। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों, यह साइक्लोन की जो उद्गम हुई थी बे ऑफ बंगाल से हुई थी, जिसकी रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 150 किलोमीटर पर आवर के बीच थी। इनके बीच जो अफेक्टेड एरिया थे अंडमान निकोबार आइलैंड था, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश और नेपाल। इनमें से जो सबसे अधिक जो अफेक्टेड हुआ था वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। 27 मई के रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो अभी तक 11 लोगों की मृत्यु यह साइक्लोन से हो चुकी है, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु टॉर्नेडो हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और 1 लोग मरे थे ट्रीज फॉल होने के वजह से, जिसमें से 1 टीनेजर पाया गया था रिवर में डूबने के वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जिसमें से 2 फार्मर की मौत लाइटनिंग के वजह से हो चुकी है। और यदि हम झारखंड की ओर देखते हैं तो 2 लोगों की मृत्यु घर ध्वस्त होने के वजह से हुई है, और जिसमें से 1 और लोग आपका उड़ीसा में मरे हुए थे साइक्लोन के वजह से। इतनी लोगों की मृत्यु अभी तक देखा गया तो 11 लोगों की मृत्यु यह साइक्लोन से हो चुकी है। दोस्तों, हम आंकड़ों के अनुसार देखते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया से अधिक क्षतिग्रस्त सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो चुकी है यास साइक्लोन से। यास साइक्लोन में बहुत लोगों को समुद्र के किनारे के घरों से डिस्प्लेस्ड किया गया ताकि उनकी जान की सुरक्षा की जाए। एनडीआरएफ की टीम ने उड़ीसा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया ताकि लोगों की सुरक्षा की जाए। अब हम झारखंड की ओर चलते हैं। एक ब्रिज कांची रिवर के ऊपर बना हुआ है, वह ध्वस्त हो गया, जो कि रांची के सामने तमाड़ में स्थित है। अब हम जमशेदपुर की ओर देखते हैं। उस स्वर्णरेखा और खरखई नदी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और नंबर ऑफ पीपल्स को डिस्प्लेस्ड किया गया जमशेदपुर के नदी स्वर्णरेखा और खरखई से। ये था ये साइक्लोन की तबाही। तो दोस्तों, आप लोगों को तो जानने में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिर साइक्लोन बनता कैसे है और क्यों है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं आखिर साइक्लोन बनता कैसे है और क्यों है। दोस्तों, साइक्लोन मतलब होता है साइक्लिक रोटेशन, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना या क्लॉकवाइज घूमना। तो इनके पीछे क्या मैकेनिज्म है, और ये स्पाइरल की तरह घूमता है, एक बहुत शक्तिशाली होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन जो मेनली प्रोड्यूस होता है ये आपका लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से बनता है। जब हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग जो होता है सन की वजह से आपका सी लेवल पे, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है 26.5 से यदि उसका टेम्परेचर अधिक होता है और बहुत दिनों तक रहता है और उसमें मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी होता है, तब ये साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। एक आपका 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना जरूरी है टेम्परेचर। सेकेंड आपका लो प्रेशर जनरेट होना, और थर्ड क्या है आपका मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरत है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो नाम है अलग अलग देश में अलग अलग नाम से इसको दिया गया है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पे सन का रेज डायरेक्ट पड़ता है, जहाँ पे हीटिंग अधिक होता है, जहाँ पे सन का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है। तो इसका अलग अलग नाम है। जैसे टाइफून देखते हैं, इसको हम लोग साउथ चाइना सी वाले रीजन में ये बोलते हैं इसको, और हरिकेन जो है ये कैरिबियन वाले रीजन वाले लोग बोलते हैं जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको। और जैसे वेस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक में यदि चलते हैं तो उसमें भी टाइफून बोलते हैं इसको। और यदि साउथ इंडियन ओशियन में बिली विली बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है। दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 3 चीज़ों का साइक्लोन बनने के लिए होना जरूरी है। एक आपका टेम्परेचर अधिक होना जरूरी है और एक लो प्रेशर। टेम्परेचर का अधिक होने की वजह से ही लो प्रेशर जनरेट होता है। तो ये मेनली ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है। साइक्लोन जो प्रोड्यूस होता है वो मेनली लो प्रेशर बनने के कारण होता है। ये कैसे बनता है दोस्तों, जानते हैं हम लोग। जब सूरज की रोशनी क्या करता है, समुद्र में पड़ती है
तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, 26.5 से अधिक हो जाता है। और जैसे जैसे वो अधिक हो जाता है, अधिक दिनों तक मेंटेन रहता है, तो वहाँ के जो पानी के ऊपर का जो मॉइस्चर एयर होता है वो गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर चले जाता है। तो इस रीजन में जो मॉइस्चर एयर है वो तो ऊपर की ओर चला गया, लेकिन जो नीचे में जो आपका मॉलिक्यूल्स रह जाता है ठंडा हवा वाला, जिससे कि उसमें क्या हो जाता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो आखिर आपको पता है दोस्तों कि हमेशा क्या होता है, प्रेशर जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर दोस्तों यहाँ पे आपका स्ट्रेट नहीं मूव करता, इसमें स्पाइरल की जैसे मूवमेंट करता है। और उसको क्या करता है, जो आपका लो प्रेशर जहाँ से जनरेट हुआ है उसको वेरीफाई करता है। तो ये स्पाइरल की जैसे जो मूवमेंट हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, ये एक्चुअली इसमें एक फोर्स काम करता है जो हवा के डायरेक्शन को स्पाइरल देता है, जो कि कोरियोलिस फोर्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। दोस्तों जब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो उसमें एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अर्थ का रोटेशन इक्वेटर में अधिक होता है और पोल में कम हो जाता है। इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण ही एयर या ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज राइट की ओर मूव करते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए दोस्तों, प्रेशर जोन का अलग अलग डायरेक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर एंड कोरियोलिस फोर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि इसमें सन का रेज डायरेक्ट पहुंचता है, जिससे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि एयर स्पाइरल जैसे क्यों मूव करता है। जब सी में लो प्रेशर जनरेट होता है तो आसपास के इलाके से हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर मूव करता है और अपने साथ मॉइस्चर को भी ले आता है। और यही जो ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ये क्या होता है, स्पाइरल जैसे मूवमेंट होता है। और यही स्पाइरल जैसे मूवमेंट ही साइक्लोन बनाता है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत होती है। जो आसपास के जो हाई प्रेशर जो मॉइस्चर लेके आया हुआ है और जहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ, तो उसके आसपास में जो हवा है उसको दोनों मिल करके क्या होता है, ये ऊपर की ओर चली जाती है, गर्म होती है और ऊपर की ओर चली जाती है। और ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण ये ठंडी हो जाती है। ये ठंडी होने के बाद ये क्या किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट और क्लाउड बनाती है। जब वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होती है, इसमें फेज चेंज हो रही है या फेज चेंज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसके वजह से, तो इसमें एक लेटेंट हीट होता है और ये लेटेंट हीट के वजह से इसमें हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है और यही हीट क्या करता है, जहाँ से साइक्लोन प्रोड्यूस हुआ आई ऑफ द साइक्लोन की ओर मूवमेंट करता है, फिर से वो आसपास के जो हवा है उसको हीटिंग करता है और जो मॉइस्चर है उसको हीटिंग करता है, फिर से ये ऊपर की ओर मूवमेंट होता है। फिर ऊपर में मूवमेंट होगा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण वो क्या हुआ, वाटर वेपर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होता है, फिर वो नीचे के वहाँ हीट फिर से नीचे की ओर जाएगी। तो ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, साइक्लोन, और इधर से हाई प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर स्पाइरल की जैसे मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लो प्रेशर जनरेट हो रही है। तो इसी के वजह से ही साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों जो साइक्लोन बन रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, एक तो लो प्रेशर के वजह से हो रहा है, एक हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण ही हो रहा है। दोस्तों जो मॉइस्चर होता है वो समुद्र में ही मिल पाती है। जब साइक्लोन समुद्र से धरती की ओर आता है तो मॉइस्चर एयर का सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाती है। और मेनली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का रेंज है 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक हो सकता है इसका रेंज। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।